दोस्तों से बात करो। ये क्या है? अच्छा भाई, प्रकाश भाई, केक खा लो यार। डाइटिंग क्यों? डाइटिंग चल रही है। अच्छा भाई, अब पहली बात तो बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कोई API लिंक है, तो भाई नहीं, इसको कॉन्टेक्स्ट API कहा जाता है, लेकिन डिसाइड दिस क्रिएट हुक। अब यूज किस लिए हो रहा है सब? अब मिसाल के तौर पे हमारा एक पेज था, उसमें मैं आया, मैंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट इंफॉर्मेशन उस पेज लगी। इस इंफॉर्मेशन को मैं अपने किसी दूसरे चेकआउट के पेज पे कैसे भेजूंगा? प्रोसेस से भेजूंगा 50 मिनट। सपोज मैं लॉगिन का फॉर्म पे आया, मैंने लॉगिन किया, वो जितनी इंफॉर्मेशन है वो उस कंपोनेंट के अंदर है, मुझे पूरी की पूरी ऐप में चाहिए। मसलन मैं चाहता हूँ नेम बार के ऊपर भी यूजर का नेम नजर आने लग जाए मुझे, या मैं अगर कोई ऑर्डर कर रहा हूँ तो ऑर्डर के अंदर भी नाम जाए कि भाई ये बंदा इस चीज को ऑर्डर करना। फॉर दैट मुझे वो डेटा ग्लोबली एक्सेसिबल चाहिए। प्रॉब्लम समझ आ गई? कॉन्टेक्स्ट API इज लाइक अ ब्रांड फॉर द नेम। आपका दिमाग क्या करता है? आप इंफॉर्मेशन देते भी उसी को और लेते भी उसी से। इसको API कहा इसीलिए जा रहा है कि आप रिक्वेस्ट करते हो और रिस्पॉन्स देते हो, लेकिन अपनी नेटिव ऐप के अंदर ही। समझ आ रही? ये क्या क्यों यूज हो रही है, समझ आ रही? इसको यूज करने से पहले, ताकि ये बेटर वे में यूज हो, एक बुक पढ़ाऊंगा, इसका नाम है यूज रिड्यूसर। क्या है? यह हमारे यूज स्टेट की बड़ा भाई। कैसे? अब देखो, और सपोज आप जब यूज स्टेट यूज करते थे, कैसे करते थे? आपने लिखा यूजर सेट यूजर यूज स्टेट, आपने लिखा प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, कार्ड सेट कार्ड। इस तरीके से मल्टीपल आप स्टेट बनाते जाते। रिड्यूसर इस चीज को बिल्कुल खत्म कर, सही होगा? तरीका नहीं समझिए। रिड्यूसर क्या करेगा? रिड्यूसर भाई आपसे पहला पैरामीटर लेगा स्टेट, दूसरा लेगा डिस्पैच, वही एरे की फॉर्म में, तो यहां पर ये हुक लग जाएगा यूज रिड्यूसर। चलिए भाई, इस तरीके से क्या देखो, जो स्टेट ये थी उसकी जगह पे ये स्टेट आ गए, और जो फंक्शन उसको अपडेट कर रहा था उसकी जगह पे क्या आ गया? डिस्पैच। ये कहानी समझ आई? अब बारी आएगी फर्क। ये जो यूज रिड्यूसर है आपसे दो पैरामीटर्स देगा। पहला कॉल बैक, दूसरा इनिशियल डेटा। वो एक इनिशियल स्टेट भी रखता था ना, आप इसमें एक इनिशियल स्टेट के तौर पर ऑब्जेक्ट सेव करा दोगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब सारा डेटा आता जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बात करो। ये चीज भाई आप यूज स्टेट सेट कर रहे थे, उसमें आप यहां पर इनिशियल स्टेट देते थे उसकी, फॉर एग्जांपल एरे आएगा, व्हाटएवर कोई भी चीज आएगी, हमने उसको इनिशियलाइज कराया एम्प्टी ऑब्जेक्ट से, और आपने एक कॉल बैक बना दिया। एक इजाफी चीज है ये कॉल बैक। अब इस कॉल बैक में क्या आएगा ये बताऊंगा। यहां तक कहानी क्लियर है? अब कॉल बैक में आप क्या बनाओगे? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था रिएक्ट के टाइम में बताऊंगा स्विच केस कहां कहां काम आता है। अब आएगा काम। आप यहां पे इसके अंदर डिफरेंट स्विच केसेस लगा दोगे। फॉर एग्जांपल आप ये डिस्पैच कॉल करोगे, डिस्पैच में आपने फॉर एग्जांपल लॉगिन लिखा, तो लॉगिन का जो स्विच केस में आपने लॉजिक लगाई होगी वो काम करेगी। आपने लॉगआउट लगाया, लॉगआउट की लॉजिक, कार्ड लगाया, कार्ड की लॉजिक, एक रिड्यूसर में सारी की सारी स्टेट्स काम कर रही होगी। साइकिल समझ आ गया? होगी कहानी के लिए ये टोटल साइकिल चल रहा होगा। इस तरीके से आपकी हर स्टेट अपडेट हो रही होगी। तो हम करेंगे क्या, ये रिड्यूसर है ना, इसी को ग्लोबली बना दूंगा।
ताकि मैं पूरी ऐप पे जहां दिल करे ऐड टू कार्ट करूं ये काम करे। मैं जहां पर लॉग आउट करूं यूजर लॉग आउट हो जाए, मैं जहां चेकआउट करूं चेकआउट हो जाए। यानी मैं अपने फंक्शन से ग्लोबली बना दूंगा, जहां दिल करेगा मैं उसको एक्सेस करूंगा। कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसको ग्लोबली एक्सेस करना शुरू कर दूंगा, कोई मसला। इसके बाद बात करता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। आपकी तरह की अर्ज कर दूं, मुझे आज तक जिंदगी में कभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कोड याद नहीं हुआ, ना मैंने कभी कोशिश। 2 साल मैंने लिखा था, जहां जाता हूं वही उठा के चिपकाता रहूंगा। रीजन ये मेरा खुद का लिखा हुआ कोड है, कोई एथिकली मुझ पर क्लेम कर नहीं सकता, लेकिन इतना परफेक्ट लिखा है कि मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। करके दिखाऊंगा, देख लो, ऐश करो, सही है। मेरी बेसिकली आदत ये कि मैं एक बॉयलर प्लेट बना के रख देता हूँ, जब दिल करता उसको यूज करता हूँ अपनी कंडीशन के हिसाब से। खतरनाक चीज है दूसरे वाले उसको मैंने आपको खोल के दिया था, खुला हुआ नहीं था तुम्हारे सामने। नहीं मैंने खोल के दिया था, आपने हटाया। माजरत, अधिक माजरत, माफी हाजी माँ। बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। क्या लगता भाई ये जो आ गया मेरी भी नहीं कितना फेमस हूँ। ये देखो डेट आप देख सकते हो 6 दिसंबर 2021। आपका कोड उठाऊंगा नहीं। अच्छा भाई, इसमें तो खैर बैकएंड सब कुछ लगा, लेकिन मैंने इसमें हर चीज में एक बॉयलर प्लेट बना के रख दिया था। नोड की एपीआई का भी सब कुछ बॉयलर प्लेट बना के रखा हूँ। ये हमारा बेसिकली मेन जो रेड का फोल्डर होता है वो है भाई, ये जो कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर है ये आपका दिमाग है, जहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब इसमें मैंने मजीद 2 फोल्डर 2 फाइल्स और बना दी। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वो सारी ग्लोबल लॉजिक लगी होगी, लेकिन रिड्यूसर को मैंने सेपरेट कर दिया। यानी जो कंडीशंस में लगाऊंगा कि फॉर एग्जांपल लॉगिन हो तो ये काम करो, लॉग आउट हो तो ये काम करो, उस सबको मैंने एक अलग फाइल में बना दी। पहले वो देख लेते हैं क्या है। अगर आप इसको खोलो तो आपके सामने एक सिंपल से स्विच केस एक एरो फंक्शन के अंदर डला हुआ। उसमें मैंने 2 चीजें ली है। मैंने कहा एक स्टेट और एक एक्शन है। मैं उसमें एक्शन को चेक करवा रहा हूं कि अगर एक्शन डॉट टैग यूजर लॉगिन हो ये काम करो, एक्शन डॉट टैग यूजर लॉग आउट हो ये काम करो। तुम लोगों को ये लगा कि हाँ टेंशन की कोई बात नहीं, ये काम हो गया। उसके बाद मेन फाइल पे आते हैं जो कि हमारी context.jsx। अब यहां पर क्या हो रहा है, जूम करूं या सही नजर आ रहा है? भाई देखो हमारे 2 मेनली तौर पे होंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर। ये मैंने वही जो फाइल और कंडीशन बनाई हुई थी उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। मैं चाहता मैं यहाँ पर भी बना देता ये, लेकिन फाइल में बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाती। उसको मैंने सेपरेट क्यों किया, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे रूल्स बढ़ते जाएंगे। उधर मैंने यूजर लॉगिन लॉग आउट की लॉजिक लगाएगी, क्या पता मैं ऐड टू कार्ड भी डालूं, रिमूव कार्ड डालूं, ऐड कैटेगरी डालूं, ऐड काउंट डालूं, रिमूव काउंट डालूं। हाँ फाइल में घिचपिच बचती है। ये फाइल ऐसी है एक बार बनेगी सारी जिंदगी चेंज होगी, जैसी है डिट्टो यही रहेगी। जो चेंज होगी मैंने उसको सेपरेट कर दिया ताकि मैं इसको काम सही हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने क्रिएट कर दिया, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू डालो मसला नहीं, मैंने क्रिएट कर दी चीज और इसको मैंने क्या करवा दिया, जब यूज करके सब बताऊंगा, दिखाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। मैंने डेटा का वेरिएबल बनाया, बल्कि 2 मिनट यूज रिड्यूसर ने समझाया था थोड़ी देर पहले, कॉल बैक वहां पर फंक्शन बनाया था, डेटा इनिशियल डेटा दैट मींस ये वाला मैंने उसको अलग सेपरेट वेरिएबल में डाला है बस। आप इसको यहां पर भी और मैंने फॉर एग्जांपल एक वैल्यू डाल दी यूजर की,
जो कि इनिशियली तौर पे मैंने अनडिफाइंड रखी थी कि कोई यूजर नहीं है इसको, यूजर लॉगिन नहीं तो अनडिफाइंड ही आएगा ना भाई। मैंने इनिशियल पेज बना दिया, सही है। उसके बाद जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया था, अब इसकी कहानी दो, उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो तो मैंने कर दिया। अच्छा, हमने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाया और इसके अंदर हमने क्या किया, यही स्टेट और डिस्प्लेस की वैल्यूज डाल दी ताकि पूरी की पूरी ऐप में मुझे ये वैल्यूज मिलती रहे। होगी कहानी। अब अगला सवाल मेरा था, ये चिल्ड्रन की क्या कहानी होगी? नहीं आएगा मैं फिर भी बताऊंगा, शुरू के दिमाग में सवाल ही आता फिर भी बताऊंगा। आप देखो कि मैं इस पूरे को एक फंक्शन बना के एक्सपोर्ट करवा रहा हूं और उसके प्रॉप्स की यहाँ पे क्या आ रहा है और उस चिल्ड्रन को मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। अगर आपको याद हो जब हमने ब्राउजर राउटर को रैप किया था तो हम उसके अंदर कुछ चीजें डाल रहे थे। हम बेसिकली करेंगे क्या कि मेरे जो बोलो का दारा मजाने का जी 54 10 सना 6 अच्छा, तो बेसिकली हम चाह रहे क्या है कि फॉर एग्जांपल जब हमने राउटर डायरेक्ट नहीं लग रहा था, हमने अपनी ऐप को उसके अराउंड रैप किया था। तो फॉर दैट जब मुझे ये पूरी की पूरी स्टोरेज मेरी ऐप पे चाहिए तो ऐप को इसके अंदर डालना भी तो पड़ेगा। वो जो उसके अंदर डालने का तरीका है वो ये है। जी खैर मेरे को लगा डोली बोली जा रही हूँ, शिकायत कर दूंगी। अच्छा खैर ये कहानी होगी। अब हम कोई ऐसा काम किया, लॉगिन वाला काम किया, लॉगिन फॉर्म बनाया। अबे तुम लोगों को नहीं बोल रहा है लैपटॉप इसका उसकी ऐप पे लगाऊंगा। बनाया है लेकिन उसने मुझे भेजा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे खोल दिया। लैपटॉप में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है सर जिसमें ऐड टू कार्ड वाली कोई भी कहानी हो सके? खबीसों सारे आओ साओ ना बोल। कल आओ फिर ऐड टू कार्ड खोले यहाँ से डायरेक्ट खोले वो नहीं आपने बंद कर दिया ना। अच्छा लगा किधर है भाई? ये नीचे वाले भी दबाए। हाँ ये सेकंड वाला खोले। ये बंद कर दूं? नहीं ये वाला हाँ इसमें बत्ती नहीं जलती। बैकलाइट सुनी ना ये सुन। तेरी बात टच है ना लेकिन अच्छा भाई मैंने हमेशा टच वाले लैपटॉप से इस्तेमाल की। रीजन इसका टच बहुत खराब होता है। सारी वैल्यू नीचे मेरे को समझ नहीं लगा। ये टच में स्टेशन ज्यादा लड़कियों को पागल बनाने वाला है। लड़के बोलते हैं बाबा लड़ा रुला लैपटॉप वो बस सही चलता है। चलो भाई हम लोग बहुत फ्रेश हो गए। तुम्हारे को थोड़ा सा हमारा बजट डाउनग्रेड करना। कहाँ है प्रोडक्ट्स? जाएगी तभी पूरा नहीं बना हुआ ना। हाँ नीचे जाए और समझी You are confusing me. अभी देख लो तुम्हारी सहेलियां क्या कर रही है। तुम रिजल्ट नहीं बाबा जी टू डू रही हो भाई क्या करूँ उसका? ये तो आ रही
ये भी गलती मेरी, फॉल्स नहीं किया मैंने, फाल्सिंग की। एक सर था फाल्स से टू चार का मतलब क्या? ओके, दो हमना और दो हमना नहीं, एक हमना। अरे एक आगे कार शाबाश, सारा भाई दूंगा। एक कार्ड हो रहा है, हाँ कंसोल तक जा रहा है। एक। गुड, देखो तुमने दिल खुश किया, ये तुमने खुश किया। लेसन में बेस्ट हो, बोलो यही चाहिए। कलर वगैरह चेंज कर ये प्रोडक्ट पेज पे आ रहा हो वैसे ही मैंने इसको प्रोडक्ट पेज से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कराया। यार, ये जो कंसोल आ रही है इधर से आ रहा है ना, ये तो बोल रहा हूँ। अब बेसिकली भाई मिसाल के तौर पे आपने सारे काम करवा लिए, अब हम अपनी ऐप में कॉन्टेक्स्ट लगाएंगे किस तरीके से। ये एट अ मोमेंट में लॉगिन फॉर्म भी बनाया हुआ, वहां पर लॉगिन की लॉजिक लगी थी। आप देखना मैं उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए ऐड टू कार्ड करके दिखा दूंगा। सही हो गया भाई? हम आए माइक कर दूं? विजुअल यार तेरा रास्ता है। तो भाई फोल्डर का नाम क्या हुआ? कॉन्टेक्स्ट। ये बन गया दिमाग, मुझे रवि के पास ये बीते देर सबसे मेरे इसको छोड़ा है, मैं उसका फोन को दूंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। सही भाई, दोनों फाइल्स बना दी। ये काम होता जा रहा है ना। जाऊंगा कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर उड़ा के जाऊंगा और करूंगा भी कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ताकि आप रिसाइकल में से डिलीट कर सकें। सर अभी हम खुश हुए ना, तो ये तोहफा दे दे इसको। अरे हाँ, तो बेटा चेंज होगा तो पता नहीं देखने के लिए बोले तो हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा भाई, ये कॉपी किया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। कंट्रोल सी किया, पूरे का पूरा देखो भाई, क्योंकि मेरे जितने रूल्स में लिखूंगा वो सब तो रिड्यूसर की फाइल में चेंज होंगे। एट अ मोमेंट में इसको भी हटाता हूँ, वजह बताऊंगा क्यों हटा रहा हूं। ये चलो लिखा रहेगा, एक कॉन्सेप्ट के लिए भी काम आएगा। अब मैं क्या रिड्यूसर में भाई, तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये रिड्यूसर तुम लोग के सामने पूरा खुद बनाता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट रिड्यूसर दिस मस्ट बी इक्वल टू एन एरो फंक्शन दिस एंड दिस। इसमें मैं एक स्विच केस बनाऊंगा, इसमें मुझे क्या मिल रहा होगा? स्टेट कोमा एक्शन, ये एक्शन मारेगा। मैंने कहा बेटा आपके जो एक्शन की है वो टाइप क्या है, वो उसकी बेस पे हम चेक करेंगे। मैंने कहा भाई जब डिफॉल्ट अगर कोई भी केस ना मैच आ रहा हो तो आप स्टेट रिटर्न करो, ठीक है। और फिल वक्त मैंने खाली एक स्टेट बनाई। मैंने कहा जब ऐड टू कार्ड यूजर क्लिक करे ना, ये लगेगा किसे, ये बता दूंगा, टेंशन नहीं। फिल वक्त आप खाली जो कुछ स्टेट में है वो मेरे को दे दो बस। यानी मैंने तक कोई ऐड टू कार्ड वाली इट्सेल्फ कोई लॉजिक लगाई नहीं, इसीलिए मैंने स्टेट में यूजर की वैल्यू डाल दी। मैं करूंगा क्या, पहले हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो चीजें पड़ी हुई उसको रीड करने की कोशिश करूंगा। हमने
कॉन्टेक्स्ट बना दिया, रेड्यूसर तैयार कर दिया, उसको क्या करेंगे, रैप करवाएंगे। तो मैं क्या मेन डॉट जेएसएक्स में मैंने कहा इंपोर्ट हो गया यार, नाम क्या रखा मैंने, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से from dot slash context slash context, सही है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको रैप कराऊंगा इसके आगे। अब वो समझ आया वो चाइल्ड लगाने का क्या मकसद था, ताकि ये एलिमेंट उसके अंदर आ सके, सही होगा। अभी उसके चाइल्ड बन गया ना, तो अब वो चीज डायरेक्ट ये जो इसके अंदर में डाला वो इस जगह पर आ रहा है लॉजिकली तो, ठीक। कॉन्टेक्स्ट भी सेटअप हो गया। अब वहां पर किसी भी फाइल में हम रिसीव किस तरीके से करेंगे अब ये देखेंगे। फॉर सपोज मैं ये प्रोडक्ट पेज पे रिसीव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर मजीद मैनिपुलेशन करूंगा इसको। ठीक है, पेजेस पे प्रोडक्ट पेजेस नाम है ना, ये रहा। ओके, पहला स्टेप क्या होगा, आप यहां पर आएंगे, आप देखेंगे कॉन्स, उसे स्टेट बना देते ना, वैसे आप स्टेट बनाओगे, लेकिन उसमें आप एरे यूज करते थे, यहां पर आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे। ये एक मेन डिफरेंस याद रखना बस। आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट, पहला वेरिएबल क्या था, स्टेट, दूसरा, और यहां पर आप हुक लगाओगे कॉन्टेक्स्ट, सही हो गया। अब वो जो कॉन्टेक्स्ट बनाया वो यूज भी तो करना है। अगर आपको याद हो, आपने अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या रखा था, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, याद है ना वो जो एक्सपोर्ट कर रहा था मैंने लिखा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। भाई इधर आ जाओ, नहीं आ रहा, नहीं जम्मू। मैंने कहा इंपोर्ट, भाई तुम लोगों ने एक सवाल अब तक मेरे से नहीं पूछा, मैं पूछूंगा तो भाई कभी तुम लोग देखते हो मैं इंपोर्ट में करली ब्रेसेस लगाता हूँ, कभी नहीं लगाता। 80% इंटरव्यूज का सवाल है। हाँ भाई पता किसी अगर आप यहां पर गौर करें, मैंने खाली लिखा हुआ है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो जिस चीज को मैं खाली एक्सपोर्ट करूंगा ना वो करली ब्रेसेस के साथ इंपोर्ट होगी, लेकिन जिसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया उसका करली ब्रेसेस लगाने की आपको जरूरत नहीं। दैट मींस कि देखो जब मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर रहा था ना, ये देखो मेन डॉट जेएसएक्स में, तो मैंने डायरेक्ट लिखा था करली ब्रेसेस कोई भी नहीं लगाया, लेकिन जब मैं बगैर उसके कर रहा हूं, दैट मींस होता क्या है, अभी समझो। हमने कहा कि ये फाइल में इंपोर्ट कर रहा हूं, तो डिफॉल्ट के तौर पे ये चीज मुझे दो, सारी बात है, डिफॉल्ट हमेशा एक हुआ। एक ही फाइल से मैं मल्टीपल चीजें इंपोर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं एक को डिफॉल्ट बना दूंगा, बाकी सबको सिंपल करके करली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करूंगा। इसी वजह से आपने देखा होगा एक फाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं, तो आपने करली ब्रेसेस कॉमनली लगाना शुरू हो गया। ये जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है वो रिएक्ट को डिफॉल्ट इंपोर्ट करती है, लेकिन यूज इफेक्ट को, यूज स्टेट को खाली एक्सपोर्ट कर रही है। तभी आप देखो खाली इंपोर्ट रेट लिखा होता है, उसके बाद कॉमा लग के करली ब्रेसेस के अंदर यूज स्टेट और यूज इफेक्ट आ रहा होता है। ये सही हो गया भाई? हो सकता है तुम कभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तुम मेरे को पूछूंगा ना, पूछे मारने को, मेरे को पता है इनको आता है। तो मुश्किल मारना लाजमी है। ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं कि भाई मुझे मिल रहा भी है कि नहीं, तो मैं ऐसे कर दूं कि जो मेरे ऐड टू कार्ड वाला बटन है ना, मैं इसके अंदर अपने कॉन्टेक्स्ट को देख लेता हूं, मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है क्या।
मैंने किया CLG, इसमें मैंने डाल दिया स्टेट, और इसके आगे का वेरिएबल में लिख भी देता हूँ ताकि हमें वाज़ेह नजर आए। मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट सही अप्लाई हुआ हो तो हमें यहाँ पर वो डेटा मिलने लग जाएगा, और अगर ये यहाँ पर मिल सकता है दैट मीन्स कहीं भी मिल सकता है। क्या हो गया बेटा, गलत मोड हुआ। एक्सपोर्ट नहीं है ना उसको, अरे एक्सपोर्ट कर एक्सपोर्ट भी तो करेंगे ना, जब उधर चाहिए मेरे को तो एक्सपोर्ट भी तो करूँगा। सही भाई आ गया डेटा, और ये रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने ऐड टू कार्ड किया, आप देख सकते हो यूजर अनडिफाइंड आने लग गया। चलो मैं एक मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज ऐड टू कार्ड किया, दैट मीन्स जो वो डेटा वहां पर मिलना शुरू हो गया, बड़ा काम हो गया। अब हम करेंगे क्या कि ये जो डेटा है जो हमें रिसीव हो रहा है, हम कार्ड में ऐड करा के लिखेंगे। दैट मीन्स एक कार्ड का वेरिएबल होना चाहिए, उसके अंदर ये सारा का सारा डेटा जाना चाहिए। ओके, तो मैं फिलहाल यूजर को दोबारा से अनडिफाइन कर देता हूँ। हमने डेटा को रीड करना देख लिया, स्टेट के वेरिएबल में डेटा मुझे कहीं भी मिल रहा है। अब डेटा भेजना कैसे ये बताओ। मैंने लिखा डिस्पैच, डिस्पैच एक फंक्शन है। अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पर एक्शन डॉट टाइप लिखा था, दैट मीन्स मैं टाइप के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू भेजूंगा। सही, मैंने कहा टाइप, यहां पर मैंने इसकी टाइप क्या लिखी थी, ऐड टू कार्ड। रिएक्ट ये कहता है कि जब आप किसी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के केस को यूज कर रहे हो तो आप उसको कैपिटल केस से लिखोगे ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सको कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट के केस को यूज करें। जैसे आपने नॉर्मल फंक्शन देखोगे वो केमिल केस पे लिखने होते हैं, एक राइट लिखने का तरीका है उसका। सही भाई, तो हमने उसको कॉपी कर लिया और मैंने यहां पर जाकर ये कॉल कर दिया। दैट मीन्स जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मेरा वो वाला केस चल जाएगा, ऐसा है कि नहीं। चलो भाई मैं चेक करता हूँ कि आया केस चल रहा है कि नहीं। सही भाई, चेक करवाता हूँ, क्या पता मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा कंसोल लॉग करो। हाँ भाई, मैं कुछ भी लिख दिया मैंने, ऐड टू कार्ड किया। I